आइए देखते हैं तमाड़ से पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त एक बड़ी खबर तमाड़ से है। मैं आपको बताऊं कि अंधविश्वास, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अंधविश्वास किस तरह से, किस कदर आज लोगों के बीच में व्याप्त है, किस तरह से इसकी जड़ें हम तक पहुंचा हुआ है और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी एक बानगी आज तमाड़ के भिनसाइडी गांव में देखने को मिली। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि तमाड़ की ही भिनसाइडी गांव की रहने वाली एक महिला है, जो कि उम्रदराज महिला है, लगभग 70-75 वर्ष इसकी आयु है। उसके बेटे का नाम है मनसुख स्वासी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को उस महिला को गांव के ही 4-5 महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने मिलकर घर से निकाला। उसके ऊपर मारपीट की, जबरदस्ती उसे घर से निकाला गया। बाकायदा उसके सिर के बाल को पकड़ के बाहर घसीटते हुए ले जाया गया और कई महिलाओं के बीच में बैठ के, यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है सोखाइन, जो कि ये क्या करती है, एक सोखाइन एक ऐसी महिला होती है जो कि तंत्र मंत्र विद्या से ये साबित करने की कोशिश करती है कि इस महिला जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो डायन है। इस मामले को लेकर आज यहाँ पर देखा गया कि 1 तारीख को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादती हुई। मंगला देवी के ऊपर कई महिलाओं ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ ही साथ तंत्र मंत्र से वहाँ पे पूजा पाठ अर्चना करने लगे और ये साबित करने लगे कि ये महिला डायन है। इस बात की खबर उसकी जो पुतोहू है उनको पता चला, वो भी आई और उसकी खबर फोन के द्वारा मनसुख को दिया गया। मनसुख दरअसल रांची गया हुआ था, आनंद फानंद वो रांची से यहाँ पहुंचा। तब तक मनसुख की एक भतीजी थी, उसने इस सारी मामले को, इस सारे जो कुकृत्य किए जा रहे थे, एक तरह से कहे रूढ़ीवादी के नाम पर, डायन विसाई के नाम पर, इस तरह की जो गलत चीजें हैं उसको जिस तरह से वहां पे एक तरह से नंगा नाच किया जा रहा था, उस नंगा नाच को कैमरे पे कैद कर लिया। इसके बाद मनसुख स्वासी तमाड़ थाना पहुंचे। तमाड़ थाना में इसकी खबर दी और खबर देने के बाद कुछ दिन तक इस मामले को लेकर गांव स्तर में ही, ग्रामीण स्तर में इसको सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन गांव के ये जो महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं जो कि मंगला देवी के ऊपर ये अत्याचार किया है, उनका मन इतना बढ़ा हुआ था कि कल 21 तारीख को उन्होंने फिर एक बार उसे गाली गलौज किया और उसे धमकियां दी, कई तरह की बातें कही। इसको लेकर आज जब ये मनसुख स्वासी और उसकी मां मंगला देवी और उसकी पत्नी शायद देवयानी देवी नाम है उनका, तो ये तीनों लोग पहुंचे एसडीपीओ अजय कुमार के पास। बुंडू के एसडीपीओ अजय कुमार के पास पहुंचे, सारी बातों को रखा, सारी बातों को फरियाद किया एक तरह से कि इस मामले को लेकर उन्हें न्याय दिया जाए। और तब हरकत पे आए अजय कुमार और अजय कुमार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले को तमाड़ थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह जो है, उनको अजय कुमार ने फोन के द्वारा कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब उन्होंने वीडियो का अवलोकन किया, जैसे ही वीडियो को उन्होंने देखा तो ये मामला काफी गंभीर लगा। हो ना हो ऐसे में जब ये लोग जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कल उसकी मौत हो जाए, उसे मार दिया जाए, उसे गाड़ दिया जाए, उसे काट दिया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं डायन विसाई को लेकर कई घटनाएं सामने आती है। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीपीओ अजय कुमार ने दीपक कुमार से कहा कि इस बात को आप देखिए और गहराई से इसकी छानबीन कीजिए और इसी के साथ ही साथ आज एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। पूरी मामले में आइए बात करते हैं हम लोग एसडीपीओ अजय कुमार से भी और जो पीड़िता है उनसे भी बात करते हैं, उनके पुत्र से भी बात करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं तमाड़ थाने में और किस तरह से ये महिला आज यहाँ पे एफआईआर करने के बाद बाहर निकली हुई है। चलिए आइए इनसे बातें करते हैं। और आपको क्यों मारा जा रहा था? ये बेटा हाँ 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 ऐसा कोई कोनो के घिसरा कौन ले गले कादो में डुबावा ही ना हो बेटा। हाँ सब गला एक हो गले, एक हो गले। अच्छा हाँ अब के घिसरा कौन लगले, चाहे धप घेर बहन मुके मारे के जला, पीटे के जला, लाठी मारना बेटा। आपको मारा गया? हाँ ईटा महीने बजोड़ो रहे। ईटा में भी आपको मारा गया? 5 महीने बजोड़ो रहे। अच्छा, दीवार में भी आपको मारा गया? बहुत दर्द कर रहे बेटा। कितना औरत था, कितने औरत थे आपको मारने वाले में? कितना कोई थे वहाँ पे? ढेर कोई थे?
नहीं बेटा उगला सब है रहन मार। अच्छा, सब कोई था? हाँ सब का रहन बेटा। क्या नाम हुआ आपका? मंगला। तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है। डाइन बिसाही को लेकर एक महिला के साथ मारपीट हुई है, क्या कहना होगा इस पर? अभी जस्ट ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि 1 अक्टूबर को एक भिंसाईडीह तमाड़ थाने की भिंसाईडीह गांव में एक महिला मंगला देवी है, जस्ट वो मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय पहुंची और उन्होंने बताया कि 1 तारीख को उसके ही गोटिया में कुछ लोग हैं, सुंदरमणि देवी, खीरोबाला देवी और उनके ही गोटिया के अन्य लोग हैं जिनके साथ इनका विवाद हुआ था, जिसमें कि दोनों तरफ से खींचातानी हुई थी। और इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस मामले को लेकर थाने आए थे और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को डाइन कहने की बात कहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस संबंध में इसकी इकाइयों के द्वारा इसकी जाँच भी की गई घटनास्थल जाकर और इस संबंध में बेहतर कार्रवाई की जा रही है। शांति बहाल करने के लिए इसमें 107 CRPC की भी कार्रवाई की गई है और अभी मुझे संज्ञान में ये चीज़ आई है तो मैंने थाना प्रभारी से इसमें गहराई से तथ्यों को जांच करके इसमें और आवश्यक कार्रवाई अगर प्रतीत होती है तो करने के लिए। डाइन बिसाही को लेकर देखा जा रहा है कि खूंटी के कई क्षेत्रों में कई महिलाओं की हत्याएं भी हुई, ऐसे में ये मामला संगीन है। जहाँ तक बुंडू सब डिवीजन की बात है, पिछले 2 वर्षों में ऐसा कोई भी वाक़या नहीं आया है जिसमें डाइन बिसाही को लेकर किसी तरीके की किसी की हत्या हुई हो या गंभीर विधि व्यवस्था या मारपीट की गई हो। छोटे मोटे मामले जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनके बीच का आता है मामला, लेकिन कभी कभी इसके पीछे का कारण दूसरा होता है और मामला को गंभीर बनाने के लिए इसमें डाइन बिसाही का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ये मामला हम लोग के या हमारे किसी भी थाना में आता है तो उसको हम लोग गहराई से उसकी छानबीन करते हैं और उसमें इस संबंध में लोगों से भी जांच पड़ताल करके इसमें कार्रवाई की जाती है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि कोई भी इसमें अगर डाइन बिसाही की बात आती है तो उसके विरुद्ध एकदम कठोर कार्रवाई हम लोग करते हैं। अगर कोई इसी तरीके से किसी को फंसाने के लिए आरोप प्रत्यारोप के लिए करता है तो किसी भी निर्दोष को भी इस मामले में फंसाया जाना उचित नहीं है। इसलिए इस तरीके के किसी भी मामले में हम लोग गहराई से छानबीन करके और जो गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जो स्वतंत्र साक्षी होते हैं, उन सब मामले को पूरी तरीके से सोच समझ के तब उसको कार्रवाई की जाती है। और अगर इस मामले में भी किसी प्रकार की कोई बात आई है तो इसमें निसंदेह इसमें कठोर कार्रवाई की। क्या घटना हुआ था? सर जो है कि 1 तारीख को मेरा माँ के साथ जो है कि मारपीट हुआ था। हाँ, और घसीट के जो है कि उन लोग अपना घर ले गया था, खूब मारपीट किया। कौन लोग ले गया था? यही जो संबारी देवी, सुंदरमणि देवी, इसमें सखान पार्वती देवी भी है और जितने भी हैं सब बहुत कोई इसमें मिल के जो है कि ये काम को अंजाम दिए हैं। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है 1 तारीख को? ये सर 8 बजे की घटना है। अच्छा, क्यों आपकी माँ को मारा गया? सर वो तो लोग समझेगा डाइन बिसाही कह करके जो है कि इसको मारने लगे। अच्छा, इसके बाद आप कहाँ थे उस वक्त? सर हम तो रांची में थे, मेरा वाइफ जो है कि फोन करके हमको खबर दिया। कितना बजे आप पहुँचे? हम जो है कि 9:15 बजे पहुँच गए सर। अच्छा, इस घटना के बाद फिर आप क्या किए? सर उस घटना के बाद जो है कि हम सीधे यहाँ थाना पहुँचे और FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज करवाए? जी। अच्छा, इससे पहले आप DSP आवास भी गए थे क्या? जी सर। आप क्या बात हुई DSP साहब से? DSP को हम बोले कि सर इस टाइप का ये है जो है कि इसमें जो है कि कार्रवाई सही से नहीं हो रहा है। हाँ। तो इसमें देखिए तो फिर जो कहे कि ठीक है, अब जो है कि फिर जो है कि FIR दर्ज कीजिए, देख लेंगे। अच्छा, FIR दर्ज कराने बोले। अच्छा, 1 तारीख की घटना है और उसके बाद फिर कल क्या हुआ? सर कल भी जो है कि उन लोग गाली गलौज धमकी देने लगे, मारेंगे पीटेंगे कह के ऐसे करने लगे। अच्छा, और उसके बाद फिर आप आज थाना आए? जी। अच्छा, और थाने में क्या कहा गया आज? थाने में कहा गया कि ठीक है, आप जो है कि जो उन लोग कहे हैं उसका जो है कि FIR दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनसुख स्वासी। आज FIR दर्ज हो गया है? जी सर। और आपकी माँ कौन है? मेरी माँ मंगला देवी। अच्छा, क्यों घटना हुआ था, ये क्यों मारपीट किया गया था?
सर ये तो मारपीट वही डाइन कह के ही उन लोग किया गया है। अच्छा, और इसमें तंत्र मंत्र भी उन लोग कुछ किया है क्या? हाँ सर, उन लोग सोखाइन जो है कि क्या उन लोग को झुपाता है वो तो वही समझेगा। अच्छा, ठीक। जिस वक्त घटना हुई थी आपके सास के साथ, उस वक्त आप कहाँ पे थे? हम घर का अंदर थे, मेरा सास का कुछ पता नहीं था, खींच के लाया। हाँ, तो हल्ला सुने तो हम दौड़ के निकले। अच्छा, उसमें नहीं देख पाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा दरवाजा गए तो उधर बंद कर दिया था। अच्छा, तो और उसके बाद फिर आप क्या किया? फोन किया और मेरा बड़का भैंसुर लोग को बुलाए तो बोल रहा है ईटा पत्थर उठाना शुरू किया। हाँ, मारने के लिए। अच्छा, अच्छा, मेरा बदनाम कर रही बोल के सबको लोग को धमकी दे रहे हैं। हाँ, और ये आपकी सास उस वक्त कहाँ थी? आप कहाँ देखे उसको? उसका घर में क्या किया जा रहा था इनके साथ? ये बैठल थी बाद में। हाँ, और वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग ऐसे पैर उठा के लात मार रही थी। अच्छा, लात मार रही थी। हाँ, धुआं के जला हुई करो बोल के मार रही थी। क्यों मारा जा रहा था इनको? नहीं, हम दूसरा का भूत को नहीं करेंगे, कभी हम नहीं धुआं जलाए हैं बोल के बोले। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? देवयानी देवी। हाँ, आपके पति का नाम क्या हुआ? तो आपने सुना कि किस तरह से एसडीपीओ अजय कुमार, उसके साथ ही साथ पीड़िता मंगला देवी, उनके पुत्र जो मनसुख स्वासी है और उसके साथ ही साथ उनकी पत्नी ने सारी मामलों को बताया, सारी मामला को खुलासा किया है। आर्या न्यूज झारखंड आप सभी से, जहां भी गांव देहात में आप लोग रहते हैं, इस तरह की रूढ़िवादी चीजों से, इस तरह के रीति रिवाज से आप जिस तरह से ग्रसित हैं, उन लोगों से सभी से आर्या न्यूज झारखंड ये आग्रह करता है कि आप आवेश में ना आए और किसी प्रकार की इन बातों में ना आए। ये बिल्कुल तरह से निराधार है, इसमें कानून इसे कहीं जगह नहीं देता और ये एक संगीन अपराध है। इस अपराध को करने से जरूर बचे और गांव घरों के बीच में सौहार्द बनाए रखे। किसी की तबीयत अगर खराब हो जाती है, किसी की कोई बीमार हो जाता है, तो इसके कारण कोई एक महिला और कोई डायन नहीं है, वास्तव में कोई बीमारी होती है, कुछ उस तरह का कारण होता है जिसकी वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं आती है। ये समस्याएं डायन को लेकर नहीं होती। तो आर्या न्यूज झारखंड आपसे आग्रह कर रहा है, आवेश में आकर इस तरह का कोई भी कुकृत्य न करे। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा था तमाड़ से। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए